स्पीड की वजह से ही आज इंसान इतना तरक्की कर पाया है और इसमें कोई शक की बात नहीं है यदि हम ये कहें कि इंसानी दुनिया के तरक्की के पीछे स्पीड यानी कि गति का भी एक अहम रोल है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि पहले इंसान बैलगाड़ी से चलते थे, उसके बाद घोड़े पर सवार हुए और घोड़े से उतरे तो साइकिल पर सवार हुए, उसके बाद बाइक पर, उसके बाद स्पीड का सिलसिला यूं ही बढ़ता गया और जिसकी वजह से अब इंसान विमानों में सफर करके लंबी दूरी को भी बड़े आराम से कुछ घंटों में ही नाप देते हैं। पहले 100 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 2 दिन लगते थे और आज की डेट में 2 घंटे में 100 किलोमीटर इंसान बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गति का जीवन में बहुत महत्व है। इस गति के कारण ही पहले मानव का भविष्य कुछ था, लेकिन अब भविष्य बदल गया है। और आपने बचपन में तेज उड़ने वाले सुपरमैन, तेज भागने वाले फ्लैश जैसे काल्पनिक किरदारों को देखकर कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि काश आप भी लाइट की स्पीड से चल या उड़ पाते और अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाते तो मजा ही आ जाता। हम भले ही बड़े हो जाने के बाद इन सब बातों को दिमाग से निकाल दिए हों, लेकिन हमारे मन में इनको जानने की इच्छा अभी भी रहती है और वह इच्छा यह है कि क्या इंसानों के लिए यह मुमकिन है कि वो प्रकाश की गति या उससे ज्यादा गति से चल पाएगा, और अगर आप प्रकाश की गति या उससे ज्यादा गति से चले तो क्या होगा। इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो हमारे इस वीडियो का टाइटल है कैन ह्यूमंस मूव एट स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों, आकाश में जब बिजली चमकती है तो सबसे पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके बाद ही उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज है। वैज्ञानिकों ने ध्वनि की गति तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी प्रकाश की गति हासिल करना उसके लिए जरा टेढ़ी खीर है। बहुत सी ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता ध्वनि की गति से भी तेज है। ऐसे भी लड़ाकू विमान हैं जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ते हैं, लेकिन मानव चाहता है कि ध्वनि की गति से कार चले, बस चले और ट्रेन चले। हालांकि इसमें कुछ हद तक सफल भी हुआ है और अब इच्छा है कि प्रकाश की गति से चलने वाला अंतरिक्ष विमान हो। प्रकाश की गति को लेकर वैज्ञानिकों ने सालों से शोध करते चले आए हैं। इस दिशा में एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिली जानकारी सबसे उपयुक्त है, जिसके जरिए हमें यह पता चलता है कि इंसान प्रकाश की गति से चल सकता है या नहीं। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इंसानों के अंदर प्रकाश की गति से चलने वाला ख्याल असंभव है और महज एक काल्पनिक ख्याल है। और इसके पीछे की वजह यह है कि हमारे जानने में हर एक चीज के अंदर मास होता है, जिसे द्रव्यमान कहा जाता है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास होता है, उसे चलने के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार प्रकाश की गति द्रव्यमान वाली किसी भी चीज पर एक सार्वभौमिक गति सीमा के रूप में कार्य करती है। उनकी थ्योरी बताती है कि मास वाली कोई भी चीज प्रकाश की गति तक या उससे तेज नहीं जा सकती। इसका कारण है कि उतनी स्पीड पर जाने के लिए किसी भी चीज का मास अनगिनत या कहे इनफाइनाइट होना चाहिए और अनगिनत मास को उतनी तेज एक्सीलरेट करने के लिए अनगिनत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो कि असंभव है। अब अगर सिर्फ सोचने के लिए हम मान भी ले कि इंसान लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच जाए, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की 90% स्पीड भी हासिल कर ले तो क्या होगा। ऐसे में इंसान के ऊपर कई तरह के प्रभाव पड़ेंगे। सबसे अहम प्रभाव है टाइम डायलेशन यानी समय का फैलाव। अगर इस गति से आप मार्स तक जाएं और लौटकर धरती पर आ जाएं, तो आपको 45 करोड़ किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, जिसे पूरा करने में करीब 16 मिनट और 40 सेकंड का वक्त लगेगा। पर ये समय धरती पर मौजूद उन लोगों को पता चलेगा जो आपकी यात्रा को देख रहे हैं। आपके लिए समय कम हो जाएगा और लौटकर आने तक आपको सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड ही पता चलेगा। इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं, यानी स्पेस में आप जितना तेज चलेंगे वक्त उतना कम होता जाएगा। आसान शब्दों में समझे तो जितनी तेज आप यात्रा करेंगे उतनी धीमी आपकी उम्र बढ़ेगी।